नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में दुखद अग्निकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन लोग गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया और जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घायलों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद अब ये तलाशा जा रहा है कि आखिर लापरवाही कहां हुई। आपको बता दें कि लेवाना जो होटल है उसमें एग्जिट न होने के चलते ये बड़ी जो है दुर्घटना होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग होटल में थे उनको नहीं निकाला जा सका है। अग्निकांड के कारणों का सीधे तौर पर पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के चलते ये अग्निकांड हुआ है। जिस समय अग्निकांड हुआ उस समय ये बताया जा रहा था कि 18 जो कमरे हैं उनमें लोग थे, यानी कि शुक्र ये रहा कि काफ़ी लोग जा चुके थे। इस होटल में 50 कमरे होने बताए जा रहे हैं, लेकिन 18 कमरों में ही लोग ठहरे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जब अग्निकांड हुआ तो बहुत सारे लोग सुबह जा चुके थे। जो लोग रह गए थे उनके निकलने का पर्याप्त जो है एग्जिट नहीं था, जिस कारण ये घटना हुई और 400 अब तक निकाले जा चुके हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से धुआं उठ रहा है, ये काफ़ी देर पहले आग लगी हुई है और अभी भी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसका कारण ये है कि जिन कमरों में आग लगी है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। कमरों को किसी तरह तोड़कर थोड़ा सा उसमें पानी पहुँचाए जाने का दमकल विभाग के कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो लोग इस अग्निकांड में मारे गए हैं, क्योंकि पूरे जो होटल है उसकी लाइट काट दी गई है। ऐसे में कंप्यूटर में उनके नाम अंकित थे, उनके नाम नहीं पता चल पा रहे हैं कि कौन लोग जो मारे गए हैं उनके नाम क्या हैं। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनकी पहचान कराना और उनके परिवारीजनों तक जल्दी से जल्दी सूचना पहुंचाना। हालांकि जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने ऐलान किया है कि जो घायल लोग हैं उनके पूरे इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी और साथ ही सख्त लहजे में कहा है कि जो भी दोषी होंगे जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। मौके पर लखनऊ के जो डीएम हैं सूर्यपाल गंगवार और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी पहुंचे हुए हैं। जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अब बताया जा रहा है कि सरकार ने इस मामले में जो कमिश्नर हैं उनको और जो पुलिस कमिश्नर हैं संयुक्त रूप से दोनों को इस पूरे मामले की अग्निकांड जो हुआ है उसकी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है और बहुत जल्द ही जांच कर जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त से ये अग्निकांड की सूचना मिली उसी समय से वो पल पल की नज़रें गड़ाए हुए हैं। वो खुद घायलों से मिलने के लिए पहुंचे और अभी भी वहां पर बचाव कार्य जारी है, लेकिन 400 मिलने के बाद ये और आशंका बनी हुई है कि और भी लोग हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल करके यही आ रही है कि चूंकि एग्जिट नहीं होने के कारण और रास्ते न होने कारण निकलने के ये बड़ा हादसा हुआ और उसके अंदर भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उन जिम्मेदारों के लिए जो लोग नक्शा पास करते हैं और जो दमकल विभाग के लोग इनओसी देते हैं, उनके लिए भी बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। हालांकि डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि वो अभी एक एडवाइजरी जारी करेंगे जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए कि वो जो मानक होते हैं उस मानक के अनुसार ही अब वो निर्माण कार्य कराएंगे, उसके बाद ही संचालित होंगे। अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले तो हम आपको सुनाते हैं कि ब्रजेश पाठक
ने क्या कुछ कहा और फिर आपको बताते हैं पूरी और घटना। भोर में प्रातः आज होटल में आग लगी है और उसमें 2 लोग हताहत हुए हैं और 7 लोग घायल होकर के सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जो 2 लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम कुछ स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं या जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है कौन है? अभी जिन 2 लोगों की मौत हुई है अभी हम तुरंत आपको नाम बता रहे हैं, लेकिन परिवारों तक सूचना जा रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है सामने कि दमकल विभाग के अधिकारियों ने पूरे कमरों को खंगाल लिया है। फिलहाल अब वहां पर कोई नहीं है और ऐसी पुष्टि हो जाने के बाद आग पर भी काबू पा लिया गया है। लेकिन जो दस्तावेज जल गए हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। बताया भी जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण पूर्व में नोटिस भी दे चुका है इसी होटल को, लेकिन उसके बाद वो सोए हुए हैं। स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी जांच के लिए भी कहा जा रहा है। तो लिवाना होटल से क्या सरकार सबक लेगी? अब जो एडवाइजरी जारी होने जा रही है उसके बाद ये तय है कि जो जिलों में होटल हैं, चिकित्सालय हैं या और भी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, स्कूल हैं, उनके लिए क्या मानक आगे जो है लागू हो पाएंगे? क्या ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी? दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पे कहा है कि वो बहुत जल्द एडवाइजरी जारी कर ऐसे लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करेंगे और अब देखना ये होगा कि जिलों में जो और अन्य शहरों में जो इस तरीके के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, वो चाहे होटल हों या फिर चिकित्सालय हों या फिर स्कूल हों या फिर अन्य गेस्ट हाउस हों, जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, उनके लिए जो मानक है जो लागू करेंगे या फिर नहीं, या फिर ऐसी ही दुर्घटनाएं प्रदेश में होती रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राजधानी में घटना हुई है जहाँ पर पूरी सरकार बैठी होती है और वहाँ पर इस तरीके की घटना होना और सारी मशीनरी के मौजूद होने के बावजूद 4 लोगों की जान जाना, ये बड़ा सवाल है। और उस चौराहे के लिए जो लखनऊ के सबसे प्रमुख चौराहा माना जाता है यानी हजरतगंज, जहाँ पर ये होटल था, उसके बावजूद भी 4 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में। अब ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आने वाले दिनों में जो सरकार एडवाइजरी जारी करे उस पर पूरी तरीके से अमल होने की बहुत ही जरूरत है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।